एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के बारे में। ये शॉर्ट और क्रिस्प डिस्कशन है ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए जब जा रहे हों तो एक शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए कि पीडब्ल्यूडी एक्ट क्या होता है। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट का जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो फुल फॉर्म पढ़ेंगे, जो होता है आपका पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। मतलब इसमें बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो वो पर्सन्स जो किसी न किसी डिसेबिलिटी से उनके अंदर होती है, तो वो आपकी क्या इक्वल एंड इसमें फुल फॉर्म में आएगा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। यानी वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं, पीडब्ल्यूडी पर्सन्स जो हैं, उनकी जो इक्वल अपॉर्चुनिटी का प्रोटेक्शन करना और उनको फुल पार्टिसिपेशन का चांस देना। वर्ल्ड वाइड कंट्री जहाँ पे भी वर्क करना चाहते हैं उनको भी वैसे ही मान्यता मिले जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन्स को मिलती है। इस एक्ट के बारे में बात 1995 एक्ट में की गई। इससे पहले जो है वर्ल्ड वाइड कुछ चीज़ें जो हैं आपके एशिया और पैसिफिक कॉन्टिनेंट्स को लेकर कुछ बात आपकी हुई थी, डिस्कशंस हुए थे उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में, जहाँ ये चीज़ें डिसाइड हुई थी कि हमें इस क्षेत्र में भी कुछ काम करना चाहिए, जिसका आपका जो है एक बिल जो पास हुआ, वो जो इंडियन गवर्नमेंट ने इसे साइन किया। इट मीन्स कि उसे इस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। तो इसलिए ये एक्ट जो है आपका पास हुआ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 12 दिसंबर 1995 में। और वो कब से चालू हुआ काम करना, जिस पे काम करना शुरू किया गया, वो 7 फरवरी 1996 से काम करना शुरू हुआ। जो डिसेबिलिटीज़ के बारे में इसमें बात हुई थी, वो डिसेबिलिटीज़ थी ब्लाइंडनेस के ऊपर, एक लो विजन के ऊपर, लेप्रोसी क्योर्ड के ऊपर, हियरिंग इम्पेयरमेंट इसमें लिया गया था, लोकोमोटर डिसेबिलिटी ली गई थी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस। ये 7 पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखना, इसलिए क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से किसी एक को ऑप्शन में रखें कि क्या ये आपके पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में ये डिसेबिलिटी मेंशन थी या नहीं। अब हम पढ़ेंगे कि क्या एम्स होते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट में। आपके 1995 के क्या एम्स थे? इसका मेन एम यही था कि टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। कोई भी पर्सन जिसके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी है तो उसके अनुसार ही उसको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और उनका फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए एक नेशन ऑफ बिल्डिंग में। मतलब उन्हें इस तरीके से अलग नहीं कर देना चाहिए कि इनके अंदर ये डिसेबिलिटी है तो आप अलग हो जाओ, आप कुछ नहीं कर सकते हो। दे हैव ऑल्सो डिसेबिलिटी, मे बी वो अच्छे से सुन नहीं सकते हैं बट उनके पास हाथ है, हो सकता है कि वो क्रिएटिव हों, कुछ काम कर सकते हों, तो उनकी क्षमताओं को समझते हुए उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। द एक्ट प्रोवाइड्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिहेबिलिटेशन। मतलब किस किस क्षेत्र में जो काम किया गया पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जिसमें आपकी शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसे पर्सन्स के लिए क्या क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, उसमें जैसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं। सेकेंड, आपका एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग, उनके बारे में ऐसे कौन से उनकी स्किल बेस्ड कौन सी ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड किया जाएगी जो उसे ऑक्यूपेशन में वो आगे चल के डेवलप कर सकें। रिसर्च, आपका क्या रिजर्वेशन है, उनके लिए क्या रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने चाहिए उनकी योग्यता के अनुसार, और वो जिस भी आरक्षण केंद्र में आते हैं उसके अनुसार उन्हें क्या रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्या रिसर्च और मैन पावर डिपार्टमेंट उनके ऊपर रिसर्च और मैन पावर डेवलपमेंट के लिए कुछ संगठन का गठन करना, जैसे कि कुछ उस पर रिसर्च करें कि हाँ इस तरीके की इम्पेयरमेंट है तो क्या क्या चीज़ें, डिवाइसेस का यूज़ हो सकता है, किस तरीके की चीज़ें यूज़ हो सकती हैं कि उनकी इम्प्रूवमेंट में हम काम कर सकें और मैन पावर डेवलपमेंट कर सकें। एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, इसके बारे में बात की गई। और रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, मतलब ये जो पर्सन्स हैं उनकी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन कैसे प्रोवाइड की जाएगी, प्रॉपर ट्रेनिंग, उनको कैसे, उनका अकोमोडेशन कैसे देखा जाएगा, वो सारे के बारे में इसमें बात की गई। उनकी अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट से कोई समस्या आ रही है तो उनके एम्प्लॉयमेंट के कौन कौन से क्षेत्र हैं उसके बारे में बात की गई। और बहुत सारे डिसेबल पर्सन जो सीवियर डिसेबिलिटी से
मतलब इससे जूझ रहे होते हैं, आप कह सकते हो, उनके लिए होम्स का एस्टेब्लिशमेंट करने के बारे में बात की गई थी। और ये जो है आपने पहले डिस्कस किया कि कब पास हुआ था आपका 12 दिसंबर 1995, और ये कम इनटू फोर्स कब फोर्स में आया था आपका 7 फरवरी 1996। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।